वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज है 12 मई और आज की अगर निफ्टी की ट्रेड की बात करें तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई और कल हमने वीडियो में डिस्कस किया ही था कि चांसेस हैं कि आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे। तो मार्केट खुलते ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद में कोई उसने रहम नहीं दिखाया और मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा। और हमने बात की थी कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 9100 का है, उसने वो भी ब्रीच किया। और 9000 पे हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो वो एक सजेस्ट करता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस साइड में कोई कॉल राइटिंग भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था और उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक देने के बाद में करीब उसने 9150 रिक्लेम करने की कोशिश की, पर वो पॉसिबल नहीं हो सका और उसने 9100 के आसपास फ्लैट ट्रेडिंग करी काफ़ी देर तक। और मार्केट क्लोजिंग के समय लास्ट 45 मिनट्स में मार्केट ने काफ़ी शार्प रिकवरी दिखाई। हालांकि मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ, बट उसने एक बार जो अपना गैप फुलफिल किया, जो जिस गैप से वो खुला था कल की क्लोजिंग जो हुई थथी उसके आसपास उसने जाके वो गैप फुलफिल किया और फिर वहाँ से वापस नीचे आ गया। तो अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपन आप देख सकते हैं 9168 पे हुआ था और कल की क्लोजिंग जो है वो 9240 के आसपास थी। तो लगभग 70 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट ने शुरुआत की और उसने वहाँ से कंटिन्यूसली गिरते हुए लो बनाया और लो बनाने के बाद में 9040 का एक लो बनाया और यहाँ से 100 हम कहें तो 125 पॉइंट की और गिरावट दी। तो लगभग आज मार्केट ने 195 पॉइंट्स के आसपास की टोटल गिरावट दिखाई। अब यहाँ से 9040 का बनाने के बाद में मार्केट 9100 के आसपास आया और फिर वहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करी। वहाँ पे उसने एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद में लास्ट के कुछ आवर्स में एक तेज़ी का संकेत दिया। हालांकि वो तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुई और मैं उसे कहूँगा कि वो तेज़ी नहीं थी, वो बल्कि शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि अचानक से एक न्यूज़ आई कि आज शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे मोदी जी आने वाले हैं, तो वो क्या डिस्कशन करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कोई रिस्क कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहता था। और जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन ली थी अपनी, वो सारी शॉर्ट पोजीशन मुझे लगता है उन्होंने क्लोज किया आज और उन्होंने सब इंट्राडे ट्रेड्स किया और कोई भी पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके गए। इसलिए काफ़ी शार्प स्पाइक हमको देखने को मिला और मार्केट जो है वो हाई बनाया 9240 पे, जो कि अगर हम देखें तो प्रीवियस क्लोज के लगभग बराबर में है। लेकिन फिर वहाँ से भी वो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला उसको और वो 9200 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ और 9196 पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग दी। और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट आप देख सकते हैं कि पूरा लाल निशान में है। कहीं पे भी आपको बहुत तेज़ी के संकेत या बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आपको नहीं मिलेगा। लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ही आज सब पूरे मार्केट ने ट्रेड किया। पूरी मार्केट ब्रेड जो है वो डिक्लाइंस की तरफ ही थी, तो बहुत ज़्यादा हमको कुछ आज मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं मिला। लगभग सारे ही फ्लैट ट्रेड कर रहे थे या स्विंग ट्रेड कर रहे थे। और ये जो लास्ट मिनट की जो तेज़ी आई है वो हम देखें अगर किन सेक्टर से आई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर सेक्टरल इंडाइसेस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो तेज़ी है लास्ट मिनट की वो पर्टिकुलरली ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मेटल्स और मीडिया से, इन स्टॉक से आई है। कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स ने सपोर्ट किया, लेकिन ये फ्लैट टू नेगेटिव भी आज पूरे दिन ट्रेड कर रहे थे। लास्ट आवर में थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को संभाला और सिमिलरली हम देखें तो आज जो नेगेटिविटी है वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी से आई थी। तो सुबह जब बैंक निफ्टी खुला तो लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा था। आप देखें ओपन और प्रीवियस क्लोज देखें 950, तो लगभग 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग इसने दी और लो बनाया 18,287 का। तो यहाँ पे भी इसने लगभग 600 हम कहें तो 460 पॉइंट की इसने गैप डाउन ओपनिंग दी और लगभग आज पूरा 650 पॉइंट की इसने डाउन साइड हमको दिखाई है। फिर उसने वापस संभाला और 19,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो रिक्लेम करने की कोशिश की, बट इसमें ये फेल हुआ और इसने हाई बनाया 18993.4 का और वहाँ से वापस गिरावट दिखाते हुए, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वहाँ से गिरावट दिखाते हुए 18,862 पे इसने क्लोजिंग दी। तो आज जो मेजर जो गिरावट है वो बैंक निफ्टी और कमज़ोरी जो है बैंक निफ्टी की तरफ से ही आई थी। और अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की तो आप देख सकते हैं कि ये 0.5% ऊपर बंद हुआ है, एफएमसी 0.7% ऊपर बंद हुआ है, आईटी भी 0.7% बंद हुआ है ऊपर में, मीडिया 1.7% और मेटल्स 1.16%। जो ये तेज़ी है या जो संभले हैं वो इन सेक्टर्स ने संभाला है इनको। ये 5 जो सेक्टर है ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया एंड मेटल्स, तो ये इनमें देख रहे हैं हम काफ़ी दिन से हमको इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। इन सेक्टर्स में काफ़ी दिनों से तेज़ी बनी हुई है।
ये पर्टिकुलरली स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण इसमें तेज़ी बनी हुई है। जब तक ये स्क्रैपेज पॉलिसी इसमें क्लियर नहीं होती तब तक इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी जो अपसाइड मोमेंटम है वो बनी हुई रहेगी। FMCG जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ है या एसेंशियल सर्विसेज है हम कह सकते हैं, जिसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई खास गिरावट हमको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि प्रॉफिट्स काफ़ी इफेक्ट होंगे कंपनी के, क्योंकि वो जो मेन एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा जो उनके मेनली प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स या प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा नहीं बेच पा रहे हैं वो, तो उससे हमको थोड़े से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर इफेक्ट मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल के लिए FMCG इज़ द बेस्ट बेट और सेफ बेट है। IT स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हमको करेक्शन इसमें देखने नहीं मिल रही है, और जो करेक्शन देखने हमको मिली इसके अंदर में उस वहाँ से शार्प बाउंस बैक मिला। तो IT सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि चाहे मार्केट कैसा भी रहे आपको IT सपोर्ट, और जो आज डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया है इसमें हमको IT का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। कुछ सेक्टर्स में हो सकता है इफेक्ट आएगा और कुछ सेक्टर में हो सकता है इफेक्ट नहीं आए, लेकिन कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, इंप्रूवमेंट और सपोर्ट जो है वो ज़रूरी रहेगा, मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी रहेगा। तो उनसे जो रेवेन्यू है वो इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो, बट डिले हो सकता है, वो परमानेंटली बंद नहीं होंगे। और मीडिया और मेटल्स में भी काफ़ी हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से तेज़ी है। मेटल्स में पर्टिकुलरली जो मेटल्स के जो प्राइस इंप्रूव हो रहे हैं उसके कारण इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। और मीडिया स्टॉक्स अभी चूँकि सिर्फ मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा खुला हुआ है, उसमें कोई हमको कमी देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो उनके रेवेन्यूज़ जो है हमको हो सकता है कि थोड़े से बाकी मार्केट के हिसाब से इंप्रूव होते हुए दिखे, इसलिए इसमें थोड़ी सी हमको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी के चार्ट्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी का चार्ट्स आपके सामने है। आप देख सकते हैं एक वेज फॉर्मेशन के बाहर में एक ट्रेड हो रहा है, और हमने कल डिस्कस ही किया था कि एक वेज फॉर्मेशन जो है बना हुआ है और उसके बाहर काफ़ी दिनों से ट्रेड हो रहा है, जो कि हमको एक बेरिश सिग्नल दे रहा है। हालांकि एक बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग हमको देखने नहीं मिली, 2 दिन कंटिन्यूसली हमको सेलिंग देखने मिली, पर तीसरे दिन ये मार्केट रिवर्स हो गया और एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए हमको देखने मिल रहा है। तो हमने एक रेंज बनाई थी और वो रेंज आज हम देख रहे हैं कि आज मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, और लगभग मार्केट उसमें सारा दिन जो बॉक्स है उसके बाहर में ही ट्रेड कर रहा था। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो जस्ट बॉक्स के एकदम आसपास, हम देखें तो बॉक्स के आसपास ही इसने क्लोज दी है, और जो इम्पोर्टेंट लेवल है 9200 का उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि अब कल क्या होगा, इससे हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्रेंस या रिजल्ट्स हमको नहीं मिल रहे हैं। रीज़न बीइंग कि एक तो ये 9200 के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये हमको एक संकेत ज़रूर दे रहा है कि 9200 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, और 9000 के ऊपर में हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक न्यूज़ भी है। अब इस न्यूज़ फ्लो के कारण क्या इफेक्ट होगा ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि कोई कैरी फॉरवर्ड या कोई रिस्क ले जाना नहीं चाह रहा है। मोदी जी का 8 बजे आज भाषण है, उसमें वो क्या लॉकडाउन बढ़ाते हैं या ईज डाउन करेंगे लॉकडाउन को, ये चीज़ बहुत मायने रखेगी कि कल का ट्रेड किस तरह से रहेगा। इसका इम्पैक्ट काफ़ी होगा मार्केट में। अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो आप मान के रखिए कि हो सकता है कल मार्केट गिर जाए। अगर लॉकडाउन में ईजिंग होती है या कुछ नए मेथड्स बताते हैं उसको किस तरह से कोप अप करना है, अगर मार्केट में हो सकता है कि वो पॉजिटिव रिएक्शन भी हमको मिल जाए उसमें। तो अभी जो है बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, और जिस हिसाब से मार्केट ने लास्ट कुछ टाइम पे ट्रेड किया था तो उसमें अनसर्टेनिटी हमको समझ में भी आ रही थी। तो अगर हम इसकी ट्रेड की बात करें तो आज आपने देखा कि सारा दिन ये नेगेटिव ट्रेड करा था। तो अगर हम इसके जो पूरा डेली इंट्राडे चार्ट्स को अगर हम लगाएं तो इंट्राडे आप चार्ट्स देख सकते हैं कि इसने मार्केट में ये बॉक्स के बाहर से ही शुरुआत की थी, बॉक्स के बाहर ही इसने शुरुआत की थी, और लगभग पूरा दिन जो है ये बॉक्स के बाहर ही ट्रेड करता रहा। लगभग इस पॉइंट पे आफ्टर मैं कह सकता हूँ 2:30 बजे के बाद में अराउंड 240 या 230 के बाद में इसने थोड़ी सी बॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश की, और ये हल्का सा बॉक्स के अंदर जो क्लोजिंग दी है इसने बॉक्स के अंदर में ही इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो हालांकि क्लोज ज़रूर बॉक्स के अंदर में हुआ है या रेंज के अंदर में हुआ है, बट अगर कल इसे फॉलो थ्रू मिल जाता है तो ये कम्प्लीटली बाहर की तरफ ही जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड बन गया है। 9000 जो है वो अभी इमीडिएट इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ रहेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट अगर हम देखें तो 200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट अभी बाकी है। तो जब तक 9000 को ये नहीं तोड़ता तो 9000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बना रहेगा। 9000 के बाद में हमने डिस्कस किया था 8700 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 लेवल जब तक नहीं टूटते तो हम कह नहीं सकते कि क्या एग्जैक्टली बेरिशनेस आ गई है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 9000 का लेवल और 8700 का लेवल हमको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। और बाकी तो आज की न्यूज़ आएगी 8 बजे, उसके बाद में हम क्लियरली हमको आइडिया लगेगा कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो निफ्टी ऑप्शन चेन की हम बात करें तो आज हमारा जो क्लोजिंग का लेवल है 9196 के आसपास है, तो 9200 हम कह सकते हैं। तो 9200 की अगर हम
कॉल और पुट की बात करें तो 9200 का लेवल ये रहा है, तो यहाँ हमको पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इसके ऊपर में हम देख सकते हैं कि 9400 तक पुट अनवाइंडिंग हमको देखने के लिए मिली है। और इसके ऊपर में हमको बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग आज देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन हमको 9100 पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और 9200 पे काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 9200 के ऊपर में अगर हम ऑप्शन चेंज के एनालिसिस की बात करें, जिस हिसाब से कॉल राइटिंग और पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो 9200 कल क्रॉस नहीं करेगा खुलते हुए। अगर इसने क्रॉस कर भी लिया तो इमीडिएटली वहाँ से हमको खुलने के बाद में हमको यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और 9100 में लगभग 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की हमको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 9100 का भी जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से हमको काफ़ी सेलिंग यहाँ पे ज़रूर देखने मिलेगी जैसे ही 9100 क्रॉस करता है। इसके बाद में अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो 9000 पे हमको कुछ कॉल राइटिंग भी देखने मिल रही है और पुट राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि 9000 लेवल पे कुछ पुट राइटिंग भी हुई है, लेकिन ये अगर कॉल की तुलना करें तो इसमें काफ़ी कम है। तो जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बियर्स है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने कॉल राइटिंग करी है, तो बियर्स जो है वो काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो मार्केट को नीचे की तरफ प्रेशराइज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो बुल्स हैं वो काफ़ी वीक होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 9200 से लेकर 400 तक उन्होंने अनवाइंडिंग करी है, तो उनका जो फियर है वो काफ़ी हम देख पा रहे हैं, नज़र आ रहा है हमको। 9100 और 9000 पे पुट राइटिंग वापस हुई है आज। कॉल राइटिंग हमको 9000 पे भी आज देखने को मिल रही है। ये काफ़ी जो कॉल राइटिंग हुई है ये हमको एक पॉजिटिव क्यूज़ दे रहा है कि मार्केट का प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है। जो बुल्स हैं बियर्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 9000 के लेवल पे भी कुल कॉल राइटिंग जो है वो शुरू कर दी। और इसके नीचे की बात करें 9000 के नीचे की, तो हमको 8800 पे और 8900 पे कुछ पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और इन लेवल्स के नीचे हमको कोई खास जो पुट राइटिंग है वो देखने के लिए नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि अगर 8800 या 8900 का लेवल आता है, और वैसे भी 9000 का लेवल आने के बाद में 8700 का लेवल जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उससे हम समझेंगे, लेकिन जो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि कल मार्केट अगर खुलता है 9200 से, अगर 9200 के ऊपर भी खुलेगा तो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आएगा और वो उसको 9100 के नीचे 100% पुश करेगा। ये हम जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है इस हिसाब से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि अगर कल 9200 के ऊपर खुलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, और सेलिंग प्रेशर जैसे क्रिएट होगा और 9100 के नीचे जाता है तो आपको और ज़्यादा सेलिंग इंटेंसीफाई करनी है, और 9000 का लेवल टूटते ही आपको 8700 बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो हमारी क्लोजिंग का लेवल था 9200 का, तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं 9200 का। तो यहाँ पे हम देखें तो कॉल राइटिंग जो है 9200 के ऊपर के लेवल की काफ़ी हाई है, हर लेवल पे हमको यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, और जो पुट टू कॉल रेशियो है वो नेगेटिव है। तो 9200 पे देखें तो 9200 पे हमको पुट राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा हैवी है इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। तो 9200 का लेवल हम कह सकते हैं कि एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जो है वो फेस करेगा। अगर मार्केट 9200 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे कोई पुट राइटिंग नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो 9300 9400 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पे इनको जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑब्वियसली जैसे ही ऊपर खुलेगी 9200 के तो इमीडिएटली सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। 9100 पे देखें तो जो कॉल और पुट है लगभग ओपन इंटरेस्ट सेम हो गया अब इनका, और 9000 पे हम देखें तो कुछ कॉल जो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ गया और ये लगभग उतना ही बढ़ा जितनी आज कॉल राइटिंग हुई। तो इसका मतलब ये है 9000 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है जो एक सपोर्ट की तरह ट्रिगर करेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे ही 9000 का लेवल टूटता है जितने भी बुल्स है वो सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, और वो सारी की सारी हमको जो कल है पुट अनवाइंडिंग जो है वो हमको देखने मिल जाएगी। अगर मार्केट 9000 के नीचे के लेवल पे फिसलता हुआ हमको दिखता है तब हमको पुट अनवाइंडिंग 100% देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी हम अभी मानते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, तो हमको 9000 पे इमीडिएटली सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। अब बाकी जो है वो कल की किस तरह की मूवमेंट रहती है और आज की शाम की जो न्यूज़ आती है वो किस तरह की रहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इस चीज़ के लिए जो ये अपडेट्स हैं जो ओवरनाइट मार्केट चेंज हो जाते हैं, इस चीज़ को अपडेट करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक नीचे दी हुई है, आप उसे ज्वाइन करिए ताकि ये वीडियो बनाने के बाद या अपलोड करने के बाद में अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ उस पर।
अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटजी चेंज होती है या कोई सिचुएशन चेंज होती है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज हमें बेरिश लग रहा है मार्केट, लेकिन ओवरनाइट मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है जिसके कारण मार्केट सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाता है ओवरनाइट, तो हम नेक्स्ट डे उसको आपको ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और हमारे अपडेट जो है वो रेगुलरली लाइव मार्केट में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से बन रहा है, आपको किस तरह से पोजीशन लेनी चाहिए। हम ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। हम उसके अंदर में आपको बिल्कुल भी कोई भी तरह की टिप्स हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट गाइडेंस या मार्केट की जो ट्रेंड है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा कि 9200 का जो लेवल है इसके नीचे हमको थोड़ा सा जो सपोर्ट मिलता है वो दिख रहा है, और लेकिन 9200 के ऊपर की लेवल की बात करें तो हमको यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 9200 के ऊपर मार्केट खुलती है तो सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगा और 9100 और 9000 का वापस लेवल जो है वो रिटेस्ट होगा। और जब भी ये लेवल रिटेस्ट होंगे 9000 या 9100 के, जब भी ये 9000 क्रॉस करते ही इसमें सेलिंग जो है वो इंटेंसिफाई होगी और उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो बुल्स है वो फियर में आ जाएंगे और वो सारी अपनी ओपन इंटरेस्ट काटना शुरू कर देंगे और हमको पुट अनवाइंडिंग देखने की जरूर मिलेगी कल। अगर हम FII DIAs की बात करें तो DIAs का अगर हम डेटा देखें तो आज DIAs ने 5326 की बाई की है और 5690 की सेलिंग की है। नेट में इन्होंने 364 करोड़ की सेलिंग की है। तो अगर हम देखें ये डेटा तो तीसरे दिन आज कंटिन्यूसली DIAs ने सेलिंग की है और ये ज़रूर बात को कंफर्म कर रहा है कि म्यूचुअल फंड रिडम्पशन जो है वो शुरू हो गए हैं। अगर ये डेटा अगर और कंटिन्यूसली 2-4 दिन अगर ऐसा ही हमको मिलता रहा तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और जब जब हमको DIAs के सेलिंग के डेटा मिल रहे हैं और तब तब आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ घिसकने की कोशिश कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम FIIs की भी बात करें तो FIIs ने भी 6230 करोड़ की बाइंग की है और 7893 करोड़ की सेलिंग करी है। तो नेट में 1600 करोड़ इन्होंने भी आज सेल किया है। तो इनकी जो भी सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो रही है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं ये भी अपने पैसे जो है वो मार्केट से निकाल रहे हैं। इनके जो होम कंट्रीज़ है वहाँ पे भी इनकी जो मार्जिन कॉल्स है या म्यूचुअल फंड्स है वो रिडीम हो रहे हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो तो अभी शुरू हुई है और ये काफ़ी डीप होने वाली है। ये धीरे धीरे जब हम और वीडियोस बनाएंगे और फ्यूचर में आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। तो ये जो डेटा ये भी हमको सजेस्ट कर रहा है कि कल हो सकता है कि और मार्केट में गिरावट आए। अब बाकी अगर हम इनके ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की डेटा की बात करें तो FIIs का जो आज फ्यूचर का डेटा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 5540 करोड़ की बाइंग करी है और 4734 की इन्होंने सेलिंग करी है। इंडेक्स ऑप्शंस में जैसे मैंने बताया कि इनकी लगभग जो है वो सेम पोजीशंस रहती है। फ्यूचर्स में 14851 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और 15740 की जो है इन्होंने सेलिंग करी है। तो लगभग 800-900 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा सेलिंग करी है और इंडेक्स फ्यूचर में जो है इन्होंने 800-900 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग करी है। तो लगभग यहाँ पे भी इन्होंने हेज पोजीशंस बनाई है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो कि इन्होंने हेज पोजीशंस बनाई है और स्टॉक ऑप्शंस में भी इन्होंने हेज पोजीशंस बनाई है। तो लगभग इस डेटा से हमको एक्चुअल में बस ये सिर्फ और सिर्फ ये निकालना होता है कि वो मार्केट में पोजीशंस जो है वो किस साइड ले रहे हैं। सिर्फ ये डेटा हमको इसमें से निकालना होता है। लगभग स्टॉक अगर ऑप्शंस के डेटा की बात करें यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है तो हम इससे यहाँ पे कुछ मार्केट के डायरेक्शंस नहीं निकाल सकते। यहाँ से सिर्फ हमको ये समझ में आ सकता है कि हाँ ये पोजीशंस कंटिन्यूसली जो है वो हेज कर रहे हैं। तो जब भी इसमें हमको कभी डिफरेंस मिलेगा तभी हम डिस्कस कर पाएंगे कि मार्केट में ये क्या बेरिश हो रहे हैं या मार्केट में बुलिश हो रहे हैं। आज जाने से पहले एक इंडिगो के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। आज अगर इंडिगो के हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो आज आप डेली चार्ट्स पे देख सकते हैं कि इसने काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है, एक मारोबुजो काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। तो ये प्रॉपर मारोबुजो तो ये नहीं बनी है, लेकिन फिर भी ये लगभग एक बहुत बुलिश कैंडल बनी है। तो अगर हम इसके प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इसने 930 का जो लेवल है इसने काफ़ी यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनाने के बाद में इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल के थ्रू इसने ब्रेकआउट दिया है और ये अभी 1008 रुपये के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। जो इसकी क्लोजिंग हुई है 1008 के लेवल पे ट्रेड हुई है। तो अगर किसी ने इनके इस लेवल के नीचे अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो वो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसे 1080 के टारगेट के लिए चेज़ कर सकता है। तो काइंडली एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी ये प्राइस टारगेट दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, ये सिर्फ वॉच पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी मेरा बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सिखाने के मकसद से ये बता रहा हूँ और इसमें अगर आपका कोई भी घाटा या नुकसान होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। मैं आपको इसमें बाई या सेल करने की कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो जो इसका करंट सिचुएशन है अभी 1008 पे है और इस पे यहाँ पे एक करीब रेजिस्टेंस है। तो हम पहले ये रेजिस्टेंस जो है ये चेज़ करेंगे। अगर 1080 का टारगेट निकलता है तो 1080 के बाद में हम इस पर 1200 रुपये का टारगेट जो है उसके लिए वेट कर सकते हैं। और जैसे इसमें न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि
कुछ एयरवेज को है जो खोल दिया जा सकता है। धीरे धीरे इसमें भी एक वापस मोमेंटम शुरू हो सकता है, एयर ट्रैवलिंग शुरू हो सकती है। तो उसी के हिसाब से इसमें काफ़ी तेज़ी बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो अगर इस तेज़ी को हमको चेज़ करना है तो ये 2 लेवल्स हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है, ये 3 लेवल्स जो है, इन तीनों लेवल्स पर ध्यान दीजिए। इसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन जो है वो देख सकते हैं। और अगर आज और तेज़ी की हम बात करें तो और एक स्टॉक है जिसमें आज हमको काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, वो था इंडसइंड बैंक। लास्ट में जो रिकवरीज आई है बैंकिंग में, तो हम अगर देखें कि इंडसइंड बैंक का अगर चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज़ में है, ये कंटिन्यूसली एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। ये बहुत नैरो रेंज में लगभग 400 से लेकर 500 की रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। तो अभी इसके अंदर में अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की यहाँ पे मुझे ऐसी लगती है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है। और बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी नैरो है, तो जब तक ये 500 के ऊपर या 400 के नीचे नहीं जाता तब तक हमको इसमें कोई सेल पोजीशन नहीं बनानी है। अगर हम बात करें पीवीआर की, आज एक पीवीआर भी स्टॉक है जिसमें थोड़ा बहुत आज हमको मोमेंटम देखने को मिला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली ये कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। ये भी तो जो सिनेमा हॉल्स है वो काफ़ी बंद हो चुके हैं, इनकी कोई रेवेन्यू नहीं आ रही है, तो कंटिन्यूसली ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी मेरी ये सजेशन रहेगा कि इसमें आप कोई पोजीशन ना बनाएं जब तक इसमें सर्टेनिटी नहीं आ जाती। जब तक सारे इंडिया के जो मॉल्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स है वो नहीं खुल जाते, तब तक आप इसमें कोई पोजीशन ना बनाएं, मेरी यही राय रहेगी। और अगर आपके पास में होल्डिंग है तो आप ट्राई करें कि अपने कॉस्ट पे एग्जिट कर पाए। एक स्टॉक और जो आज काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने के बाद में अगर हम बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी में हमको काफ़ी दिनों से हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा 190 के बाद में कंटिन्यूसली इसमें एक नेगेटिव बायसनेस बना रहा है और हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग आती रही है। तो आज जो इसने भी एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाई है, इसने भी मारोबूजो काइंड ऑफ कैंडलस्टिक बनाई है। हालांकि ये भी मारोबूजो नहीं है, प्रॉपर कैंडलस्टिक्स नहीं बन रही है, पर अगर हम कहें तो ये एक बहुत बुलिश कैंडलस्टिक है और बहुत ज़्यादा इसमें आज हमको तेज़ी दिखने मिली है। लगभग 4% की हमको इसमें आज तेज़ी देखने को मिली है। तो ये शायद साइन हो सकता है एक रिवर्सल का। तो अगर यहाँ से ये अगर कल इसे फॉलो थ्रू मिलता है, अगर ये आज के क्लोजिंग लेवल के ऊपर खुलती है, तो यहाँ पे हमको जो लेवल्स देखने को मिलेगा, जो टारगेट रहेंगे वो लगभग रहेंगे यहाँ पे, और ये लगभग टारगेट रहेंगे 178 के। तो क्लोजिंग हुई है 165 की, तो हमको मैक्सिमम 178 के टारगेट मिल सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का जो लो है वो रहेगा लगभग 159 का, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 178। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये जो भी है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, आप इसे सिर्फ वॉच करिए। आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क है वो आपका होगा, मेरा इसमें कोई रिस्क नहीं है और आपके कोई भी प्रॉफिट या लॉस की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। मार्केट के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो कल हमको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला है कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, गोदरेज, सीमेंस, एबीबी इंडिया और एम्फेसिस। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये आईटी कंपनी है। ये दोनों बड़ी प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनको एग्जीक्यूट करती है। ये एक बहुत बड़ी बैंक है। मारुति का तो मेरे हिसाब से नाम आपको सिनोनिमस होगा, तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी है और इसके जो कमेंट्री रहेगी या इनके जो अभी काफ़ी दिनों में जो सेल्स की जो लॉस हुई है, इसकी ये भरपाई किस तरह से आगे करेंगे और आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, क्या ये फैक्ट्रीज़ को रीओपन कर रहे हैं, इनकी जो आगे की जो स्ट्रेटजी है वो मार्केट के बारे में हमको काफ़ी डिफाइन करेगी कि ऑटो सेक्टर में किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है। सिमिलरली फार्मा की कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, एंड इनकी जो है टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी है, तो इनके भी जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। और अगर हम कहें तो ये दोनों ही कंपनी जो है निफ्टी में काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है। और गोदरेज कंज्यूमर, ये भी एक एफएमसीजी कंपनी है। अब इसका भी रिजल्ट जो है ये काफ़ी डिफाइन करेगा मार्केट को कि एफएमसीजी में जो हम तेज़ी देख रहे हैं क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं वाइंड अप करूँगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ताकि हम आपको आफ्टर मार्केट या आफ्टर वीडियो जो भी अपडेट्स होती है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। अगर हमारे वीडियोस में कुछ चेंजेस होता है, जो हमने डिस्कशन किया उसमें कुछ अपडेट्स होती है, तो वो हम आपको वीडियो अपलोड होने के बाद भी हम आपको अपडेट दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस।